जय श्री महाकाल। आज एक नई वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो एक गुप्त साधना है, सिद्ध योगिनी साधना। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि हमारा वीडियो बहुत ही लेट आता है, हमें इतना टाइम और समय नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको सिद्ध योगिनी साधना का विधि विधान बताऊँगा और समझाऊँगा कि ये एक साधना क्या है, कैसे की जाती है, इसके लाभ क्या हैं। जिन साधकों की यह साधनाएं सफल नहीं होती हैं, सफलता ना मिल रही हो, तो साधक को सिद्ध योगिनी साधना एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इस योगिनी की साधना करने से साधक की जो प्राण ऊर्जा होती है वह बढ़ती है। जब प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तब आपको सफलता मिलती जाएगी। बहुत ही कम आपको प्रयास करना पड़ेगा साधनाओं के लिए, आपको सफलता पे सफलता मिलती चली जाएगी। सबसे मेन कारण जो होता है वह यह है, जो ये योगिनी होती है यह साधक की प्राण ऊर्जा बढ़ाती है। और इस साधना को करने के बाद साधक गृहस्थ जीवन संपन्न रूप से जीने लग जाता है। और यह साधना करने के बाद अगर माँ भगवती की भी साधना करती है तो सफलता के चांस और कई गुना बढ़ जाते हैं। अब मैं इसका विधि विधान बताता हूँ आपको। कृष्ण पक्ष या फिर अष्टमी या नवमी या शुक्रवार से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। 9 दिनों की यह साधना है, पर जो इसका टाइम है रात्रि 11 बजे का। शुरू करनी है आपको 11 बजे से। आपका जो आसन और वस्त्र है वह लाल होगा। आपको लाल आसन और वस्त्र लेना पड़ेगा। और जो इसमें माला प्रयोग होगी वह रुद्राक्ष की होनी चाहिए। इसमें योगिनी दर्शन भी देती है। और जो इसकी दिशा है वह उत्तर दिशा मुख करके आपको बैठना पड़ेगा। जहाँ पर आप बैठोगे अपने सामने ही एक लाल वस्त्र बिछाना है और कुमकुम रंजित अक्षत से आपको मैथुन चक्र बनाना है उस लाल कपड़े के ऊपर में। इन तीनों चीज़ों से मैथुन चक्र बनाने के बाद आपको सुपारी होती है, सुपारी उसको उसके ऊपर स्थापित करना है। और या फिर आप दिव्य कर्षण गोलक भी उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप सुपारी ही उसके ऊपर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आपको गणेश का पूजन करना है नॉर्मली, और गुरुदेव का भी पूजन करना है। फिर इसके बाद में जो सुपारी आपने उस मैथुन चक्र के ऊपर रखी होगी फिर उसका पूजन करना है। योगिनी स्वरूप मानकर आपको उसको पूजन करना पड़ेगा उस सुपारी का। कुमकुम हल्दी, कुमकुम मिश्रित अक्षत अर्पित करें उस सुपारी के ऊपर में। लाल फूल अर्पित करें उस सुपारी के ऊपर में। और जो भोग होगा वह आप गुड़ का भोग लगाएंगे। और साथ ही अनार का जो रस होता है वो किसी थाली में आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा। फिर आपको तिल के तेल का दीपक जलाना पड़ेगा। अब आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से नमारण मंत्र का जाप करना है। नमारण मंत्र की जाप होने के बाद फिर एक माला आप निम्न मंत्र की जाप करें। वह मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार है। बॉक्स में भी सारे मंत्र मिलेंगे आपको। ओम रंग रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः। नमारण मंत्र करने के बाद आपको यह माला करनी होगी एक और। फिर जो आपने कुमकुम हल्दी और मिश्रित अक्षत्र ये सब मिलाकर आपने सुपारी के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब चढ़ाना पड़ेगा उसके ऊपर में। वह आपको मंत्र मैं बताता हूँ, ऐसे आप कीजिएगा। ओम ह्रीं सिद्धेश्वरी नमः। फिर आपने जो मिश्रित कर रखा है वह आपने उस सुपारी के ऊपर चढ़ाना है। ओम ऐं गणेश्वरी नमः। फिर आपने जो वो मतलब मिश्रित कर रखा है वह फिर सुपारी के ऊपर चढ़ाना है। ओम क्रीं योनि रूपाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं ब्रह्म भैरव रूपिणी नमः। ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। यह आपको पूजन करना है। जो मिश्रित था वह आपने उसके ऊपर अर्पित किया। मंत्र एक बार बोलकर उसको मिश्रित को अर्पित करना है सुपारी के ऊपर। अब जो मेन मंत्र आता है वह आपको 21 माला उसकी करनी पड़ेगी रुद्राक्ष की माला से। यह कर्म आपको 9 दिनों तक करना पड़ेगा। और इसी सुपारी को ही आपको योगिनी स्वरूप मानकर इसकी पूजा करनी पड़ेगी। फिर इसको साधना संपन्न होने के बाद फिर इसको अपने घर में ही रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको नदी या तालाब में विसर्जित कर देनी है।
जो आपका लास्ट दिन होगा उस दिन आपको 108 आहुति से हवन करना पड़ेगा। घी में अनार के दाने मिलाकर आपको आहुति देनी पड़ेगी, 108 आहुति। फिर आपका साधना जो होगी यह पूरी संपन्न हो जाएगी। जो मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वह उसकी 21 माला करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्री ह्रीं क्रीं नमः। इस प्रकार यह मंत्र है। और जब आप हवन करेंगे ना, 108 आहुति देंगे, तो इसी मंत्र के पीछे आपको स्वाहा लगा लेना है और इसी प्रकार से आपको 108 आहुति दे देनी है हवन में। यह 9 दिनों की साधना है। आपको विधि विधान आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार आप इस साधना को कीजिए। और मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि इसका विधि विधान बहुत लंबा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें बहुत वो है। तो देखो, मैं आपसे यही कहता हूँ, कर्म करोगे उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कुछ। कोई भी मज़दूर जब 8 घंटे की ड्यूटी करता है, मज़दूरी करता है जाकर, तो वो अपना सुबह से शाम तक कर्म करता है और फिर शाम के बाद उसको जो दिहाड़ी मिलती है वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना कर्म किया है तो उसको फल मिला ना, शाम के टाइम उसको उसकी दिहाड़ी मिली तो वो खुश है। तो आप साधनाओं को छोटा बड़ा मत समझिए, आप इसमें अच्छे कर्म करोगे तो उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। जय श्री महाकाल।